बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही वायरल हुआ हुआ केस इस वक्त अमरीकी खातून है एना नामी, जिसको उसके शौहर ब्रायन ने मुबैना तौर पर कत्ल किया है। कत्ल की बहुत सी वारदातें होती हैं और इन वारदातों का अंजाम जो है वो कभी मुलजिम के पकड़े जाने की सूरत में होता है और कभी कभी केस जो है एक डेड एंड पे पहुंच जाता है जहां पर कोई सूरत हाल सामने नहीं निकल रही होती है। ये केस जो है इन दोनों सूरत हाल के दरमियान में है और बड़ा ही पुरस्कार और एक ऐसा केस है जहां पर मुलजिम ने बड़े ही शातिराना अंदाज में ये मुबैना कत्ल, मैं मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी तक इसके ऊपर जो यूएस मीडिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन अभी किसी अंजाम तक नहीं पहुँचे, बल्कि बहुत सी इसके अंदर चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। इस शातिर शख्स ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो अपने निशान छोड़ गई, जिसकी वजह से इसे अरेस्ट तो किया गया है लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं किया जा सका। एना नामी खातून जो है अमरीकी खातून जिसके 3 बच्चे थे, उसकी इस शख्स से शादी होती है और एक बड़ी ही हंसमुख, एक अच्छे मिजाज की खातून के तौर पर ये जानी जाती थी और ख़ास तौर पे इसके दोस्त, इसके अहलो अयाल इसके बारे में बड़े ही अच्छे अल्फाज में इसको याद करते हैं। लेकिन ब्रायन नामी शख्स जो है इसका माजी जो है वो कुछ ऐसी हरकतों से भरा हुआ था जहाँ पर इसके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी थे। ऑलरेडी इसके ऊपर एक फ़्रॉड का केस पिछले साल चल रहा था जहाँ पर इसने किसी शख्स को कुछ तस्वीरें ऐसी बेची थी जो कि जाली तस्वीरें थी, असली तस्वीर कहकर। एक केस वो अभी तक चल रहा है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया। अब इसी दौरान में इस शख्स के ऊपर ये संगीन इल्ज़ाम लगा है, लेकिन क्यों लगा है ज़रा ये सुनिएगा बड़े गौर से। बड़े ही अयाराना अंदाज में इस कत्ल को अगर इसने प्लान किया है तो किया है कैसे जनाब। होता कुछ ऐसे है कि इस शख्स ने सबसे पहले तो मुबैना तौर पर अपनी बीवी का जब कत्ल किया उसके बाद उसने पुलिस को बहुत बुरी तरह से डॉच किया। जब पुलिस को डॉच किया और पुलिस ने जब पूरी तहकीक की तो उन्हें पता लगा कि ये शख्स तो हमें अपनी बीवी के आखिरी वेयर अबाउट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो झूठी है। वहाँ से इनका शक जो है इस शख्स की तरफ गया। अब बेसिकली होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि इस शख्स की बीवी जो है वो कुछ दिनों से मिसिंग होती है। जब वो मिसिंग होती है तो उसके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं वो उसको जानने की कोशिश करते हैं कहाँ पर है, तो ये शख्स जो है उनके राब्ते में नहीं आ पाता। जब ये शख्स उनके राब्ते में नहीं आ सकता क्योंकि ये ओनली सोर्स था उस खातून तक पहुँचने का, क्योंकि ये उसका शौहर था, तो उन्होंने उसके बाद पुलिस से राब्ता किया और पुलिस जो है वो हरकत में आती है और इस शख्स से मिलती है जिसने अपनी बीवी की अभी तक कंप्लेन ही कोई दायर नहीं की थी कि वो मिसिंग है। लेकिन उसका ये कहना था कि मुझे तो मालूम ही नहीं वो मिसिंग है क्योंकि मैं तो अपनी माँ के पास मिलने के लिए आया हुआ था। वो ये मुबैना तौर पे कत्ल करने के बाद अपनी वालदा के पास एक और जगह जो कि वहाँ से कोई तकरीबन 2-3 घंटे के फासले पर थी वहाँ पर चला जाता है। लेकिन इसी दौरान में पुलिस को जिस तरह की इसने मालूमात दी होती हैं तो पुलिस उन मालूमात के पीछे लग जाती है और उस खातून को उस इलाके में ढूंढना शुरू कर देती है जिसके बारे में इस शख्स ने पुलिस को बताया था। ये पुलिस को कुछ इस तरह से कन्फ्यूज़ करता है कि इसे कहता है कि मेरी जो आखिरी मुलाकात अपनी बीवी से हुई थी वो तो एयरपोर्ट जा रही थी। इसने अपनी पुलिस को बेसिकली कंफ्यूज किया ताकि वो उसको उन्हीं रास्तों पर ढूंढते रहे जहां पर के वो बता रहा है। इसने पुलिस को बताया कि उसने आखिरी बार अपनी बीवी को घर से जाते हुए देखा था जनवरी 1 को, जब वो अपनी उबर लेती है एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि उसने फ्लाई करना था वाशिंगटन डीसी अपने काम के सिलसिले में। अच्छा, यही वजह इसने बताई कि मैं इतने दिनों से मैंने इसकी कोई कंप्लेन इसलिए नहीं कराई क्योंकि मेरा तो ख्याल था कि वाशिंगटन डीसी जो है वो जा चुकी है, मैं अपनी माँ के पास जा चुका था। इसने पुलिस को ये भी बताया कि अपनी बीवी के जाने के बाद वो फूड लेने के लिए चला जाता है एक ऐसी मार्केट जो कि उसके घर से कोई 64 किलोमीटर के फासले पर होती है। उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाने के लिए भी लेकर गया। लेकिन जब पुलिस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, देखिए 2 चीज़ें पुलिस के सामने आई। एक तो हैरत अंगेज तौर पर जब इसके ऊपर शक हो गया और इसकी बेसमेंट को जब ढूंढा गया, खंगाला गया, तो बेसमेंट से एक नाइफ मिलती है। लेकिन नाइफ से भी पहले ये पुलिस जो है इसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन पे जब काम करते हैं तो इनको पता लगता है कि सबसे पहले तो उस दिन कोई उबर या लिफ्ट राइड तो थी ही नहीं क्योंकि न्यू ईयर का दिन था और उस दिन कोई उबर या लिफ्ट राइड नहीं थी और एना जो है वो कभी भी फ्लाइट के लिए नहीं गई थी, डीसी की फ़्लाइट के वाशिंगटन डीसी की फ़्लाइट के लिए नहीं गई थी। सबसे पहली बात तो ये पता लगती है, यानी कि ना उस दिन कोई उबर थी, ना उस दिन कोई उसकी फ़्लाइट थी और ना ही वो एयरपोर्ट पहुंची। ये मालूमात जब उनको मिली तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसका जो सेल फ़ोन है वो लास्ट उसके घर में बजा था, ये चीज़ भी उनको मालूम हुई। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जनाब ये तारीख 1 और 2 जैन के दरमियान बनती है जब उसका फ़ोन अपने घर में बज रहा था, जबकि 1 जनवरी को उसने कहा कि वो घर छोड़ के
एयरपोर्ट के लिए जा चुकी थी। उसके बाद जब उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो वीडियोज़ निकाली गई उस फूड मार्केट की जहाँ का कि इस शख्स ने बताया था कि मैं तो वहाँ पर चला गया था, लेकिन जब वहाँ की फूड मार्केट की वीडियोज़ निकाली गई तो वहाँ पर कहीं भी उस टाइम फ्रेम के अंदर जो कि ब्रायन बता रहा था वहाँ पर वो कहीं भी मौजूद नहीं था। और इससे पता ये लग रहा था, जो और मज़ीद वीडियोज़ निकाली गई उसके घर के आसपास की, तो पता लगा कि वो तो अपने घर के करीब वाले एक स्टोर पे गया था और उस स्टोर से उसने बड़ी अजीबो गरीब किस्म की शॉपिंग की थी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि उसने शॉपिंग क्या की थी। उसने $652 $652 की उसने क्लीनिंग सप्लाइज यानी सफाई की चीज़ें खरीदी थी, जिसमें पोछा भी था, बाल्टी भी थी और इस तरह की चीज़ें थीं। इसके बाद पुलिस जो है वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि चूँकि इसके बयानात मशकूक थे, इसने झूठ बोला, इसने पुलिस को मिसगाइड किया और उसके बाद जो चीज़ें इसने ख़रीदी थी उससे इनको मज़ीद शक्कू को शुबहात उठे। और उसके बाद उन्होंने इसके घर की बेसमेंट जो है जब उसको खंगाला तो वहाँ से उनको एक ब्लडी नाइफ़ मिली, एक ऐसी नाइफ़ जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, जहाँ से उनका शक मज़ीद पुख्ता हो गया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जब मज़ीद तहकीक की तो इनको पता लगा कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं जा रहे थे और मामलात इनके डिवोर्स की तरफ जा रहे थे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस वक्त इसने इन्हें मिसगाइड किया, जिस वक्त उसने पुलिस को मिसगाइड किया तो उसके नतीजे में पुलिस जो है और बहुत बड़ी तादाद में जो फोर्स है वो एना की बॉडी को तलाश करने के लिए उस रूट के ऊपर 3 दिन तक ख्वार होते रहे। और जहाँ पर कि इसने बताया था कि एना जो है यहाँ से निकल के एयरपोर्ट गई है और इसकी वजह से एक कहना चाहिए कि सरकार का बड़ा पैसा भी जो है इसके ऊपर ज़ाया हुआ, जिसके ऊपर इसके ऊपर पुलिस को मिसगाइड करने का केस भी बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मैं तो बल्कि हैरान हो रही थी क्योंकि अब दोबारा से वो कहते हैं कि हम ऑन ग्राउंड उस खातून की बॉडी को तलाश करने के लिए दोबारा से इतनी ही बड़ी वर्क फोर्स के साथ सामने आएंगे, लेकिन उस वक्त जब तलाश इस खातून की जा रही थी तो वहाँ पर तकरीबन आप समझ लीजिए कि स्टेट की आधी पुलिस जो है वो ऑन ग्राउंड जो है यहाँ पर उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए यहाँ पर मौजूद थी। और इसके बाद काफ़ी कुछ काम किया गया, जो जासूसी कुत्ते होते हैं उनको भी ले जाया गया और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो की गई, लेकिन उसके बाद पता लगा कि ये पुलिस को मिसगाइड कर रहा था। अच्छा, अब ज़रा मैं आ जाती हूँ कि इन दोनों के दरमियान मामला जो है डिवोर्स की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपको पता है कि बाहर के ममालिक में जब डिवोर्स होती है तो शौहर की आधी जायदाद और बहुत सारे मामला मॉनेटरी टर्म्स में एक शौहर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये अब शक जाहिर किया जा रहा है कि चूँकि वो डिवोर्स को नहीं चाह रहा था बल्कि उसके बजाय उसने उस औरत को ही ख़त्म कर दिया। और एक और जो चीज़ सामने आई जिससे कि इसके ऊपर शक पुख्ता हुआ वो ये था कि इस शख्स ने कत्ल से एक दिन पहले इसकी जो सर्च हिस्ट्री इंटरनेट की निकाली गई है तो उसके अंदर बड़ी ही खौफनाक किस्म की चीज़ें सामने आई जो कि ये सर्च करता रहा था उन दिनों में, जिन दिनों में कि ये खातून इसके साथ मौजूद थी और उसके ही 2 दिन के बाद ये खातून जो है ये गायब हो जाती है। उसमें इसकी सर्च हिस्ट्री के अंदर आता है कि ये ढूंढता रहा था कि किस तरह से एक 115 पाउंड की औरत को कत्ल किया जा सकता है, फिर कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी से किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो दिस वाज समथिंग दैट वाज इन हिज सर्च हिस्ट्री और जो उन्होंने उसमें चीज़ें देखी हैं और ये चीज़ें जो है ये 1 दिन पहले की हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे आ जाते हैं। जैसे ही ये मालूमात मिलती हैं, मालूमात में जिनमें कि शामिल है गूगल की सर्च हिस्ट्री भी कि किस तरह से एक बॉडी को डिस्पोज किया जाए कत्ल करने के बाद, ये गूगल सर्च हिस्ट्री में से ढूंढा। उसके बाद एक और वीडियो जो है वो भी कैप्चर की गई है जिसमें देखा जाता है कि ब्रायन जो है एक हैवी बैग, एक भारी बैग है, उसको टॉस कर रहा होता है एक जहाँ पे कचरा दान होता है, कचरे के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा होता है वहाँ पे जाके ये इस बॉडी को फेंक कर आता है। अब बेसिकली ये जहाँ पे उसने इस बॉडी को डिस्पोज किया था ये इसकी माँ के घर के करीब का एरिया है, जहाँ इसने बताया था कि मैं अपनी बीवी के वाशिंगटन जाने के बाद यहाँ अपनी माँ के पास आ गया था। उसी के करीब एक गार्बेज का एक बड़ा एरिया है जहाँ पर जाके उसने एक बड़े गार्बेज बैग को थ्रो किया था। एक ये वीडियो भी सामने आती है, लेकिन वो गार्बेज बैग तो इनको हासिल नहीं हो सका क्योंकि उसके अंदर की जो कचरा वगैरह होता है उसको फिर ज़ाया करने का जो तरीका होता है उस प्रोसेस से वो गुजर चुका था। लेकिन वो गार्बेज बैग जो मिला है उसके अंदर भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं, खून के कतरे मिले हैं। अब उन स्टेन्स की वजह से और ख़ास तौर पे जो उसने चीज़ें ख़रीदी और फिर ये सब कुछ जो वहाँ पर मिल रहा है, और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि
جو کلیننگ کے ایکوپمنٹس اس نے خریدے ہیں، یہ تمام چیزیں اس طرف نشاندہی کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ اینا کا کووڈ-19 کا کارڈ بھی یہاں اس کچرے میں سے ملا ہے۔ کچھ کچرے میں چیزیں ملی ہیں، بلڈ سٹینز ملی ہیں، کلیننگ ایکوپمنٹس ملے ہیں اس کے اندر سے۔ اچھا، جو گاربیج ریٹریو کیا گیا ہے اس کے اندر سے یہ چیزیں ملی ہیں، جس میں کہ وہ بلڈ سٹینز بھی مل رہے ہیں، اس کے اندر سے اس کا کارڈ بھی مل رہا ہے، لیکن باڈی کو جس طرح سے اس نے ڈسپوز کیا ہے یا اسے جان چھڑائی ہے وہ ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ اسٹیٹ کرائم لیب جو ہے اس نے جب ٹیسٹ کیا، وہ جو بلڈی آئٹمس تھے بیگ کے اندر، اس کے اندر اینا اور برائن دونوں کا ڈی این اے ملا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، جس کے بعد کیونکہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ باڈی کا ملنا، لیکن باڈی ابھی نہیں مل پائی۔ البتہ اس گاربیج کے بیگ کے اندر سے جو چیزیں ملی، اور گاربیج کے بیگ میں جو چیزیں ابھی ضائع نہیں ہوئی تھی، کچھ اس طرح سے شاید چیزیں وہاں سے ریٹریو ہو گئی اور باڈی جو ہے وہ ریٹریو نہیں ہوئی، اس کے مطابق جو خون کے دھبے مل رہے ہیں وہ ڈی این اے میچ کر رہا ہے اینا اور برائن دونوں کے ساتھ، یعنی کہ میاں بیوی کے ساتھ۔ اور خاص طور پہ اس کی گوگل سرچ ہسٹری، جیسے 10 ways to dispose of a dead body if you really need to، یہ اس کے اندر اس نے سرچ کیا تھا کہ 10 طریقے کیا ہو سکتے ہیں کسی باڈی سے جان چھڑانے کے لیے اگر آپ واقعی بری طرح سے اس میں پھنس چکے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ہے، ابھی اس کے اوپر تفتیش جاری ہے، کیونکہ باڈی ابھی تک چونکہ نہیں ملی ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو ہے خاص طور پہ اس کی والدہ کے گھر کے گرد کا ایریا جو ہے اس کو بھی کارڈن کیا گیا ہے، اور اس کے ادھر بھی باقاعدہ طور پہ سرچ جو ہے اس وقت جاری